नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर हम लोगों ने लीनियर सिटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। लीनियर सिटिंग में भी हमने इन आउट के इंटरफेस को डिस्कस किया था। आज की क्लास का, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, सर्कल के रिगार्डेड हम डिस्कस करेंगे। सर्कल में भी हम इन और आउट, देखो हमने जो सिटिंग अभी जो लीनियर वाला डिस्कस किया था उसमें इन आउट और एक तरफ फेस को डिस्कशन किया था, वैसे ही आज की क्लास में हम सर्कुलर, सर्कल कह लीजिए, आप स्क्वायर कह लीजिए, आप रेक्टेंगल कह लीजिए, किसी भी ऐसे शेप के बारे में जिसमें इन और आउट फेस को क्वेश्चन देगा, हम उसके रिगार्डेड डिस्कशन करेंगे। इन्हें आप क्लोज्ड फिगर भी बोलते हैं, जैसा आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा। भाई क्लोज्ड फिगर के अंदर इन और आउट के फेसिंग के केस, जब एक मान लीजिए सर्कल है, आप 6 मित्र 8 मित्र जितने भी हैं सब सेंटर को देखते हुए बैठ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों जो आपका लेफ्ट है वो सभी का लेफ्ट है और जो आपका राइट है वो हर व्यक्ति के लिए राइट है, ये तो हम जानते हैं। परंतु सर्कुलर मोशन में लेफ्ट जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज, जिधर घड़ी चलती है उधर लेफ्ट चलता है, और जिधर घड़ी रिटर्न मारती है, उल्टी उड़ी मारती है, राइट होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आपके सामने बोर्ड पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति यहां बैठा है तो यहां से वो घड़ी की दिशा में चलेगा तो लेफ्ट जा रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेगा तो वो राइट जाएगा, ये आपको समझना है। देखिए ऐसे चलेगा तो वो राइट जा रहा है और यूं चलेगा तो वो लेफ्ट जा रहा है। पर्टिकुलर एक पर्सनैलिटी नहीं, हर पर्सनैलिटी के लिए ऐसा रहेगा। कब? जब सारे के सारे कहां देख रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, भले वो कोई एक व्यक्ति है, भले वो 4 व्यक्ति हैं, भले 8 हैं, भले 10। अगर सारे एक ही तरफ देख रहे हैं, अगर ऑल फेसिंग टू सेंटर का कंसेप्ट आपको देता है, तो उस केस में लेफ्ट आपका चलता है क्लॉकवाइज और राइट चलता है एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को आप ध्यान देके चलेंगे। बट अगर वो आपके साथ उल्टा कर देता है, अगर वो आपके साथ यूं कर देता है, सम आर फेसिंग टू सेंटर, रेस्ट आर फेसिंग अवे। इस केस के अंदर कि कुछ सेंटर में देखते हैं और कुछ सेंटर के बाहर देखते हैं, इस केस में आप वही चीज अप्लाई करेंगे। आपको कंफर्मेशन तो है नहीं कि किसका फेस कहां है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप सबसे पहला पॉइंट वही, स्टार्ट फ्रॉम वन हुज फेस यू नो। हमेशा उस बंदे से शुरू करेंगे जिसका आपको फेस पता है। चलिए जी, जिसका पता है उसी से शुरू करना है। बट अगर ये लिखा होगा दे आर फेसिंग टू ईच अदर, वह एक दूसरे को देखते हैं। अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे को देखते हैं तो इनडायरेक्ट वे में मतलब यही है कि वो दोनों कहां देख रहे हैं, सेंटर में। तो इस बात का मतलब ये होता है कि वो दोनों सेंटर में देख रहे हैं। अगर यहां पे लिखता है दे आर फेसिंग अवे टू ईच अदर, तो इस केस का मतलब ये होता है कि या तो वो दोनों एक दूसरे के अपोज में देख रहे हैं या वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बाकी सारा कंसेप्ट वैसा ही चलेगा। बेसिक राउंड में बस इतनी सी बात याद रखनी है, जब सारे सेंटर में देखते हैं तो लेफ्ट चलता है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और राइट चलता है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। ठीक है जी। और अगर सब अंदर देखते हैं कुछ बाहर देखते हैं, उस केस के अंदर या तो उससे स्टार्ट करना है जिसका फेस आपको गिवन है, डिस्क्राइब्ड है, नहीं तो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन में दिया होगा, आप उन क्लू पॉइंट को पकड़ के क्वेश्चन को ड्रॉ किया करेंगे। रेस्ट काम आपका वही है, आपको हमेशा पहले पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्क्रीन से पेपर पे लेके आना है और जिससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उस पर्सनैलिटी को बिठाते हुए आपके क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो चलिए बिना रुके बिना देरी किए अब क्वेश्चनों के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा प्री लेवल के क्वेश्चनों को लेके, अभी जैसा कि हमने सिटिंग अरेंजमेंट का मैंने सीरीज शुरू किया है
और धीरे धीरे मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करवाऊंगा। तो बिना देरी करे, बिना इंतजार करवाए टेक्निकल टीम से कहूंगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में डालें। अब देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है 7 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टू सेंटर एंड प्लेइंग कार्ड्स। देखो अब आपको क्या दे दिया, 7 पर्सनैलिटी फेसिंग टू सेंटर प्लेइंग कार्ड्स। डन है। E इज नेबर ऑफ ए एंड डी, E ए और डी का नेबर है। G इज नॉट बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में G नहीं है। अगली लाइन बोलता है F इज इमीडिएटली राइट ऑफ A, F इज इमीडिएटली राइट ऑफ A। और उसके बाद हु इज नेबर ऑफ B विच इज द पार्ट। तो आपको क्वेश्चन आ गया। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन ये है। A बिठाओगे, A के जस्ट राइट में हो जाएगा F। A से रिगार्डेड एक इंफॉर्मेशन है, एक और D के बीच में E बैठता है, तो D यहां नहीं हो सकता, यहां होगा D, इनके बीच में बैठ गया E। F और C के बीच में G नहीं बैठता, G को बाहर बिठा दिया, पर्सनैलिटी बच गया B। अब पहला क्वेश्चन है हु आर द नेबर ऑफ B, दैट इज C एंड F, तो आंसर इसका हो जाएगा सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अराइज करता है विच पेयर हैज दैट सेकंड पर्सन सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ फर्स्ट। ये समझने वाली बात है। आपको नीचे पेयर दे दिया जैसे सी बी, समझना इस बात को, डी जी ई ए बी। अब आपको कहता है सेकंड पर्सन इज इमीडिएटली राइट ऑफ फर्स्ट, तो क्या सी के राइट में है, लेफ्ट में है? डी के राइट में है, नहीं, डी के लेफ्ट में है। ई के राइट में ए है, बिल्कुल एग्जैक्ट, ई के राइट में ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे ही विच ऑफ द पर्सन दैट लेफ्ट राइट इन द ऑर्डर एज गिवन, तो देख लीजिए सी डी जी नहीं, ये ऑर्डर में नहीं है, ई डी जी, तो आप इसको चेक कर लो, शायद ये ई डी जी ही लेफ्ट वाले ऑर्डर में, आंसर 2 हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन पूछ रखी है, इमीडिएटली राइट ऑफ ए है, लेफ्ट नहीं है, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी है, राइट ऑफ नहीं है, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में है, नहीं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। विच डजंस हैव टू बी पेयर एडजेसेंट टू ईच अदर, नीचे ऑप्शन में वो बताना है कि कौन सा पेयर एडजेसेंट में नहीं है, ए बी वाला पेयर एडजेसेंट में नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो एक बार क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर्स देने में आपको देरी नहीं लगेगी। आपने देखा भी कि मैंने 3 इंफॉर्मेशन को पकड़ा और जैसे उसने बोला क्वेश्चन को ड्रॉ कर दिया। अब ऑल आर फेसिंग टू सेंटर था प्यारे बच्चों, तो मैंने अपने ही लेफ्ट को लेफ्ट माना, अपने ही राइट को राइट माना, और दूसरा पॉइंट लेफ्ट मैंने चलाया क्लॉकवाइज और राइट चलाया एंटी क्लॉकवाइज। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में रखें। एम एन ओ पी एफ सिटिंग अराउंड, अब कितने लोग हैं आपके पास? 8, सारे सर्कल में बैठे हैं और फेसिंग टू सेंटर है, तो आप वही फेसिंग टू सेंटर का कंसेप्ट लीजिए, सब 8 के 8 ड्रॉ कर लीजिए। पहली लाइन कहता है P इज थर्ड लेफ्ट ऑफ M एंड सेकंड टू द राइट ऑफ T, N इज सेकंड राइट ऑफ, N इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। आपको कहता है N इज, एंड लगा दिया ना, ये 1 मिनट, ठीक है, पहले वाला हो गया था। अगली लाइन थी R इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, R is second to the right of W, who N के लिए हो जाएगा, W के लिए हो जाएगा who is second right of M। ये चीज आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा, who हमेशा सेकंड पर्सनैलिटी के लिए काम किया करेगा, and हमेशा फर्स्ट पर्सनैलिटी के लिए काम किया करेगा। इस चीज को अपने दिमाग में रख के चलना है। and के साथ but और while काम करते हैं, who के साथ whom और whose काम करते हैं। जिस भी बच्चे को इस कंसेप्ट को ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन में रैंकिंग के कंसेप्ट का वीडियो मिलेगा, वहां पे हु और एंड विद एग्जांपल बहुत बढ़िया से बता रखा हुआ है। अब
आपको दे रखा है एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी, एफ पी का पड़ोसी नहीं है। एम से शुरू करते हैं, एम के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 पी है, एम के सेकंड राइट में डब्ल्यू है, पी के सेकंड राइट में एन है, पी को टी के सेकंड राइट में होना है तो यहां टी हो जाएगा, टी का सेकंड राइट पी हो जाएगा। आर डब्ल्यू के सेकंड राइट में, ये रहा डब्ल्यू 1 और 2 सेकंड राइट में हो गया आर, पी एफ का पड़ोसी नहीं है, एफ आ जाएगा यहां। पर्सनैलिटी आपका बच गया एच, एच बच गया ना, हाँ, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन। पहला हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ पी, पी के बिल्कुल इमीडिएट राइट में एच बैठा है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में एन बैठा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है आपको हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ आर, आर के इमीडिएट लेफ्ट में टी बैठा हुआ है। अगले वाले में कहता है हु इज थर्ड लेफ्ट राइट ऑफ एच, यहां एच थर्ड राइट 1 2 3 दैट इज एफ, इसका एफ हो जाएगा। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकंड लेफ्ट वाला एन हो जाएगा। अगले वाले में कहता है इन विच फर्स्ट पर्सन इज बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड, तो क्या एन एच और एम के बीच में बैठा है, हाँ बिल्कुल पहला पेयर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों के आंसर सेकंडों में दे पाएंगे। टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी किए अगले प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले में डालें। प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं करना, इन और आउट का, चाहे सर्कल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, जब सारे सेंटर की तरफ देखते होते हैं तो उस केस के अंदर आपको यही कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब आपको फिर 8 पर्सनैलिटी के लिए दिया, टेक्निकल टीम को कहूंगा थोड़ा क्वेश्चन को जूम कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 पर्सनैलिटी बस आपने मार्क कर लिया। अब आपको कहता है कि 8 आर सिटिंग अराउंड सेंटर, एफ इज इमीडिएटली राइट ऑफ डी, एफ इमीडिएट राइट है तो सिर्फ राइट लिखा जाएगा, डी एंड थर्ड, एंड हो गया एफ के लिए, एफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु डजंट सिट नेक्स्ट ऑफ ई, तो डी ई का नेक्स्ट नेबर नहीं है। उसके बाद कहता है बी इज नेक्स्ट टू जी, बी जो है वो जी का नेक्स्ट है, मतलब लेफ्ट भी हो सकता है राइट, बट नॉट टू द डी, तो मतलब बी डी का पड़ोसी नहीं है। अगली लाइन बोलता है सी डजंट सिट नेक्स्ट इधर ए और डी, तो जो सी है ना तो वो ए का पड़ोसी है ना ही सी आपका डी का पड़ोसी है, तो सी इनके पड़ोस में नहीं है। पहले आप इनमें से इंफॉर्मेशन को पकड़ो, डी, डी के इमीडिएट राइट वाला एफ है और डी के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में जी है, एफ ए के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए, तो यहां आएगा ए 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में एफ हो गया। अब आपको क्या रखा है डी के पड़ोस में ई नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब डी के पड़ोस में कौन कौन नहीं बैठ सकता आपको वो देखना है। सबसे पहली बात, डी के पड़ोस में ई नहीं बैठ सकता, ई इज नॉट इमीडिएट टू बी दैट, ना यहां पे ई बैठ सकता है ना यहां पे बी बैठ सकता है, ठीक है जी। और बी जी का पड़ोसी है, बी जी का पड़ोसी है तो बी कन्फर्मली यहां आ जाएगा, ये हो गया आपको। अब ई और बी यहां नहीं बैठ सकते तो ई के लिए ये मना हो गया। डी के पड़ोस में सी भी नहीं बैठ सकता और सी ए के पड़ोस में भी नहीं बैठ सकता, तो सी के लिए कंफर्म सीट आ गई ये। अब ई यहां नहीं बैठ सकता तो ई व्यक्ति बैठेगा यहां। अब पर्सनैलिटी आपका बच गया ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ए, ए के इमीडिएट लेफ्ट वाली सीट किसकी है, ई की, पहला विकल्प। हु व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में एच की थर्ड लेफ्ट है या आपका फिफ्थ राइट है, तो आप देख लीजिए थर्ड लेफ्ट वाला आंसर दे रखा है तो आप उसे मार्क कर दीजिए, क्योंकि आपको एच की सी के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिटिंग बिटवीन डी एंड जी, तो डी और जी के बीच में कौन बैठा है, बी और एच बैठा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एज पोजीशन राइट ऑल दैट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्लॉकवाइज, तो ए
बी सी डी ई एफ जी और एच लिख दिए। तो विच वन डजंट बिलोंग्स टू द ग्रुप, अब ग्रुप से कौन बिलोंग नहीं करता है? एफ एच, एफ ने सीट बदल दी, एच ने भी बदल दी। जी ई, जी ने भी बदल दी, ई ने भी बदल दी। अगली बोलता है सी डी, सी ने नहीं बदली, डी ने बदली हुई है। बी जी, बी और जी बदले हुए हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी डी, क्योंकि सी वही सीट पे बैठा है, बाकी सारे अपनी सीट बदल चुके हैं। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके अगले प्रश्न को आपके सामने डिस्प्ले में रखें। प्यारे बच्चों बस इतनी सी बात याद रखनी है, इफ ऑल आर फेसिंग टू सेंटर, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसा उसने किया हुआ है वैसे मंत्र को अप्लाई कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका वैसा ही है, ऑल द पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड फेसिंग टू सेंटर। अब आप देखो अगर फेसिंग टू सेंटर का क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले आप इन्हें मार्क करवा लीजिए, जितनी पर्सनैलिटी है उतनी पर्सनैलिटी की सीटें मार्क कर लीजिए। अब पहली लाइन दे रखी है P इज थर्ड राइट ऑफ W एंड थर्ड लेफ्ट ऑफ Q। अगली लाइन दे रखा है S इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, V is second to the left of R, T is not neighbor of Q, while U is neither U and W's neighbor, जबकि जब W और T का नेबर नहीं है। अब आपको दे दिया, सबसे पहले W बिठाओ, W का 1 2 3 यहां आएगा P, Q के थर्ड लेफ्ट में यहां बैठेगा Q, 1 2 3 लेफ्ट में P। अब उसके बाद आपको कहता है Q के पड़ोस में T नहीं बैठ सकता, T यहां नहीं बैठ सकता, और T के सेकंड राइट में आपका R होना चाहिए। T यहां बैठेगा 1 और 2, पहले कोई बैठा है, T यहां बैठेगा 1 और 2, तो कन्फर्मली T यहां बैठेगा और सेकंड राइट वाली सीट R को मिलेगी। ये चीज आपको समझ के, T के सेकंड राइट में S था, सॉरी ये रहा। अगला कहता है कि V आपका जो है वो R के सेकंड लेफ्ट में है पर R के रिगार्डेड नहीं है। अब आपकी इंफॉर्मेशन ये आ गई, U ना तो T का पड़ोसी है ना ही W का, तो U आ जाएगा यहां पे, T Q का पड़ोसी नहीं है। अब V कहाँ होना चाहिए? R के सेकंड लेफ्ट में V, तो ये बन गई आपकी इंफॉर्मेशन। हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V के सेकंड लेफ्ट में U है, आंसर 3 मार्क कर देंगे। हु इज सिटिंग बिटवीन U एंड P, U और P के बीच में S बैठा है, ऑप्शन 1 मार्क कर देंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द P राइट ऑल इन अ सिटिंग अरेंजमेंट, हाउ मेनी नोट चेंज देयर सीट, तो P Q R S T U V सॉरी, हाँ, तो आपके कितने लोगों ने अपनी सीट नहीं बदली? एक सिर्फ R ने अपनी सीट नहीं बदली, क्योंकि P को इंक्लूड नहीं करना, इसीलिए ओनली 1 आंसर दिया जाएगा। विच ऑफ द पेयर हैज 1 पर्सन बिटवीन काउंटिंग द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये नॉर्मल है, 4 एक वे में, W और T एक वे में एक जैसे हैं, तो आप देख लीजिए W और T किस वे में एक जैसे हैं, उनके बीच में एक व्यक्ति है। P और U में भी एक व्यक्ति है। अगला आपको कहता है Q और S, उसमें भी एक व्यक्ति है। R और P इनमें भी एक व्यक्ति है, पर P और Q में 2 व्यक्ति हैं, तो ये एक अलग ग्रुप हो जाएगा और बाकी एक अलग ग्रुप हो जाएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें। तो देखा बच्चों, आपने इसमें ऑल आर फेसिंग टू सेंटर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए, क्योंकि इसमें भी फेसिंग टू सेंटर है। टेक्निकल टीम से कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें फेसिंग अवे टू सेंटर हो। ये आपका डबल वेरिएबल आ गया प्यारे बच्चों। इस डबल वेरिएबल पे अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सिटिंग के क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं। आज हमने इनसाइड टू द सेंटर पढ़ा है, अगली क्लास में आउटसाइड ऑफ द सेंटर पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।